वक्त में सहारनपुर में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सायान मौजूद जी हैं। जी सायान जी, कैसे देख रहे हैं इमरान मसूद जी को बसपा से निष्कासित किया गया, क्या कुछ कहेंगे, सही हुआ है गलत हुआ है? तो गलत हुआ है साहब, सही कैसे कह सकते हैं इसको? हमें तो उस खता की सज़ा मिल रही है जो हमने खता करी नहीं। पार्टी ने जो लेटर जारी करा उस लेटर में ये कहा कि साहब अनुशासनहीनता हुई है। हमें तो यही नहीं पता कि हमने क्या अनुशासनहीनता करी है। कम से कम हमें हमारी खता तो पता हो कि हमने क्या खता कर दी ऐसी कि हमें पार्टी से बाहर कर दिया गया। अगर हमारी खता ये है कि हम लोगों की आवाज़ उठा रहे थे, अगर हमारी खता ये है कि हम पिछड़ों के, शोषितों के, दलित समाज के काम कर रहे थे, उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, और ये हमारी खता है, तो फिर तो ये खता हम बार बार करते रहेंगे। इसमें तो हम खतावार हैं। तो क्या लगता है कि इमरान मसूद जी ने कांग्रेस छोड़कर बड़ी गलती की थी? देखिए साहब, ये राजनीति है। इस राजनीति के अंदर देखिए क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो क्या होना है इससे फ़र्क पड़ेगा। तो पहले कांग्रेस में, फिर सपा में गए, उसके बाद बसपा में गए, अब फिर से नई पार्टी की तलाश में है, तो रोज़ पार्टियां बदलना क्या सही है? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको। पहली बात तो पार्टी बदलने के लिए भी दम चाहिए। कोई ऐरा गैरा नत्थु गैरा इस तरह पार्टी नहीं बदल सकता। हम लोग कांग्रेस में थे, हमने निरंतर इस बात को कहा कि कांग्रेस के अंदर इज्जत की कोई कमी नहीं थी। समाजवादी का दामन इसलिए थामना पड़ा क्योंकि साथी सब ये चाहते थे कि समाजवादी का साथ दिया जाए। बसपा को हमने नहीं छोड़ा, बसपा ने हमें छोड़ दिया। फर्क है इन बातों में। और देखिए मैं एक बात कहता हूं, हम लोग लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं हैं। जमीन पर और धरातल पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हाजी फजलुर रहमान साहब और नेताजी के बीच अनबन चल रही थी कि उसी के चलते सब कुछ हुआ? आपने कभी शेर को कुत्तों से लड़ते हुए देखा है? देखा है? शेर शेर से लड़ता है। हमारी और हाजी साहब की कोई अनबन नहीं है, कोई राइवलरी नहीं है। लड़ाई फिरका परस्ती के खिलाफ हो रही है। आप लोग जनता में जाते हो, क्या जनता में मैसेज है हाजी जी के लिए, क्या उनके लिए पॉलिटिकल लोगों का एनालिसिस है, ये सबको पता है। मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए साहब, हमारी लड़ाई इन सब मुद्दों से बहुत बड़ी है। इमरान मसूद जी ने पार्टी में पिछली बार कांग्रेस में रहकर 2 विधायक बनाए थे, लेकिन अब नई पार्टी की तलाश में है, तो क्या लगता है उस वक्त गलती हुई थी पार्टी छोड़कर? मैंने आपसे अभी तो कहा, ये राजनीति है साहब, इसमें सही और गलत कुछ नहीं होता। आप अपने फैसले के साथ खड़े होकर उसे सही करते हैं। कांग्रेस छोड़ने की वजह बीजेपी को रोकना था। हम अगर कांग्रेस में रहते हम तब भी ये 2 विधायक जिता लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आगे क्या विकल्प रहने वाला है, ये जनता जानना चाहती है। देखिए सिंगल पॉइंट एजेंडा है, बीजेपी को रोकना है, और बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जो होगा, जो हमारी किस्मत में होगा, हम तो लड़ने वालों में से, संघर्ष करने वालों में से, संघर्ष करेंगे। तो क्या लगता है इमरान मसूद जी की थैली में वो दम नहीं था, इसलिए उन्हें बसपा से निष्कासित किया गया? लगता नहीं है साहब, मैं जानता हूं कि दम था, दम था। मैं आपको कह तो रहा हूं, हमारी गलती यह है कि हम गरीब की, शोषित की, पिछड़े की लड़ाई लड़ रहे थे, और उस लड़ाई लड़ने के लिए हमें आवाज़ उठानी ज़रूरी थी। और दूसरी गलती हमारी ये है कि कुछ चीज़ें जो पार्टी की पेट भरने की थी वो नहीं है हमारे पास साहब। हम तो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मेहनत कर सकते हैं, राजनीतिक फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, आर्थिक फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। तो क्या आपको लगता है कि बसपा में जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी? मेरे से क्यों कहलवाना चाह रहे हैं आप ये बात? मुझे लगने में, मेरे लगने ना लगने से कोई सच थोड़ी बदल जाएगा। मुझे नहीं लगता होगा तो सच बदल जाएगा? बताओ आप। तो अब क्या लग रहा है नेताजी को कौन सी पार्टी में जाना चाहिए, लोक दल, समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस? देखिए साहब, हमारी दुकान में सौदा है। हम बीजेपी से लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या फैसला लेना है तो इमरान मसूद साहब लेंगे, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि लाखों की जो तादाद मेरे परिवार के साथ जुड़ी हुई है वो उस फैसले में इमरान मसूद साहब के साथ है। जो भी फैसला वो लेंगे, तमाम जिला उनके साथ आपको खड़ा मिलेगा। तो जो नेताजी फैसले लेंगे उसी के साथ जनता रहेगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो ये थे सायान मसूद जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो नेताजी फैसले लेंगे उनके समर्थक उन पर अमल करेंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।